देखो सारी समझदारी का ठेका मैंने नहीं लेकर रखा है बाल गोपाल। अरे फिर शुरू कर दिया आपने नाटक अपने उस बाल गोपाल से बातें करने का। कोई ड्रामा मत कीजिए, चुपचाप चलिए टोस्टर लेने। हाँ ठीक है चलो चलो चलिए। ये दोनों भी ना अभी भी कई बार बच्चों जैसे झगड़ते हैं। क्यों ना आज इन दोनों को सबक सिखाया जाए। मुझे सब पता है शर्मा जी, एक महंगा टोस्टर क्या ले लिया आप तो ऐसे झटके हुए जो पूछे मत। अरे झटक तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन मेरी शादी हुई थी। क्या मेरा मतलब कि इतना महंगा टोस्टर लेने की क्या जरूरत थी साधना। शर्मा जी, मैं ना तो कोई सस्ती चीज देखती हूँ ना सस्ती चीज खरीदती हूँ। हर महीने का बजट भी देखना पड़ता है ना साधना। आपसे शादी करके ना मेरी लाइफ मल्टीप्लेक्स से सिंगल स्क्रीन हो गई है। और मेरी भी कोई हवा महल से ताजमहल नहीं हो गई है। एक्सक्यूज मी, इस तरह से रास्ते पर चलते हुए झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, हम रास्ते पे रुक के झगड़ा करें या रास्ते पे चलते हुए झगड़ा करें? वो यू आपको क्या, आपका क्या लेने देना? बड़ी अजीब औरत है, अब मुझ पर बरस रही है। हाँ बरस रही हूँ, चलिए आप। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे आराम से चलो ना। हेलो जी प्रिंसिपल साहब। हाँ मिस्टर गोपाल शर्मा, वाइस चांसलर साहब आ रहे हैं। देखिए वो बहुत ही आदर्शवादी और सिद्धांतवादी इंसान है। उनका ये मानना है कि अगर शिक्षक अच्छे हो तो विद्यार्थी भी वैसे ही बनते हैं। जी सर। शर्मा जी आप एक होनहार टीचर है, इसीलिए मैंने आपका नाम नॉमिनेट किया है। और शर्मा जी सुनिए, वो तुम्हारे घर आ रहे हैं तुम्हारा रहन सहन और बर्ताव कैसा है वो देखने के लिए। और उन्होंने कहा है कि अगर वो हमारे कॉलेज के शिक्षकों से प्रभावित होंगे तो कॉलेज के गरीब विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी रकम स्कॉलरशिप के रूप में देंगे। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप उनको हमारे घर भेज दीजिए भोजन पे। ओके ओके। जी सर, थैंक यू सर। हाँ ये खाना इस एड्रेस पे भेज दीजिए। जी हेलो मिस्टर शर्मा जी प्रिंसिपल साहब। तुम्हारा पत्नी के साथ कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है ना? जी क्या? नहीं मेरा मतलब कि जी नहीं सर। हाँ होना भी नहीं चाहिए। वाइस चांसलर साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक बात सुनिए, खाना एकदम सादा होना चाहिए, सिंपल, बगैर मिर्च मसाले वाला, क्योंकि वाइस चांसलर साहब को अल्सर है। यस सर। अब क्या करूं? मैंने तो सारा खाना जो मंगवाया है बहुत ही तीखा और मसालेदार है। अब मैं ये सादा खाना कहां से लेकर आऊं? तो मुरली भी नहीं है और साधना से मैं बोल नहीं सकता हूं, वो तो वैसे भी मुंह फुला के बैठी। सब पता है मुझे, मुरली नहीं है ना आज घर पे, तो उनके लिए पकवान बनवाने होंगे, इसीलिए मक्खन लगा रहे हैं मुझे। नहीं साधना नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो गरीब स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है, उनके स्कॉलरशिप का सवाल है। गरीब स्टूडेंट्स का सवाल है तो फिर मैं मना कैसे कर सकती हूँ? लेकिन हमारा झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। नहीं बिल्कुल खत्म नहीं, बिल्कुल। हेलो। हेलो आइए। पापा प्रिंसिपल साहब आए। ये है आपके कॉलेज के टीचर। जब एक टीचर होकर के ये रोड पर झगड़ा करता है अपने परिवार के लोगों के साथ, तो ये क्या बच्चों को भविष्य बनाएगा? एक बात याद रखिएगा कि आपकी स्कॉलरशिप तो दूर, हम इस कॉलेज को मिलने वाला जो फंड है ना उसको भी कैंसिल करवा देंगे। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर। देखिए सर मेरी वजह से गरीब स्टूडेंट्स का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। अब बच्चों की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो दिखाइए मुझे। जी सर। और आप मैडम एक टीचर की वाइफ होकर आप इस तरह से सड़क पर झगड़ा कर रही थी, ये आपको शोभा देता है? नहीं वो हम झगड़ा कर ही नहीं रहे थे। वो हमारी कॉलोनी में ड्रामा होने वाला है, उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? ड्रामा रिहर्सल। ओह तो आप ड्रामा कर रहे थे। आज मैं इस घर से इस ड्रामे की रिहर्सल देखे बिना नहीं जाऊंगा। अरे साधना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जानबूझ कर नहीं कहा मैंने। अरे वो तो हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से निकल गया। और वैसे भी वो कॉलेज के फंड और बच्चों की स्कॉलरशिप बंद करने की बात है। स्कॉलरशिप? हाँ भाई, एक तो आपकी मदद करने की कोशिश करो, ऊपर से आपकी चार बातें सुनो। हाँ ना क्या ना? देखा बाल गोपाल, साधना के एक झूठ की वजह से मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं गोपाल, साधना ने झूठ अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं बोला ना, इसलिए गोपाल अब तुम भी अपना कर्म करो। शर्मा जी मुझे सब पता है, एक महंगा टोस्टर क्या खरीद लिया मैंने, आप तो ऐसे झटके हुए से। अरे मुझे महीने के बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है साधना। तुम्हारे साथ तो रहना ही नामुमकिन हो गया। आपके साथ कौन रह सकता है? पापा, मम्मी,
बस कीजिए आप दोनों। आप दोनों के झगड़ों के बीच कभी आपने ये सोचा है कि मेरा क्या होगा? क्या मेरा कसूर यही है कि मैं आप दोनों की बेटी हूं? अगर आप लोग अलग हो गए तो मेरा क्या होगा? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? वाह 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 वाह, क्या बात है, मजा आ गया। अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसा ड्रामा जगह जगह पर होना चाहिए ताकि पति पत्नी के बीच में अलगाव ना हो। हम लोगों ने आपसे झूठ बोला था सर। हमारी असल में लड़ाई हुई थी, हमारे आपस में झगड़ा हुआ था सर। लेकिन सर, मुझे अब साधना से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इसने आज मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद की है। मुझे सब कुछ पता है। मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था। मैं तो कहता हूं कि ये ड्रामा आप लोग बार बार कीजिए ताकि आज पति पत्नी के बीच में तकरार जो कि तलाक तक पहुंच जाती है थोड़ी कम हो जाए। सर, वो गरीब स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप, अरे पूछने की बात है, पक्का मिलेगी। चलिए प्रिंसिपल साहब। सच सच बताना बाल गोपाल, ये सारी माया तुम्हारी रचाई हुई थी ना, ताकि मेरी और साधना की लड़ाई रुक जाए।